तो पहला प्राणायाम है हमारा कपाल भाती प्राणायाम, ठीक है, कपाल भाती प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल सीधे बैठते हैं, जो भी आपको आसन कंफर्टेबल है। इसमें जो श्वास लेते हैं वो पैसिव है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और जो श्वास छोड़ते हैं वो एक्टिव है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हैं हम। जब श्वास छोड़ते हैं तो नाभि के आसपास एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करते हैं और नाभि को टुवर्ड्स स्पाइन खींच लेते हैं, झटके से खींच लेते हैं। श्वास आती तो नाभि यथास्थान आ जाती है। इज दैट क्लियर, राइट? इस पूरे प्रोसेस में हमारे शोल्डर्स का कोई रोल नहीं है, शोल्डर्स रिलैक्स रहते हैं, फेस भी रिलैक्स रहता है। तो ऐसा हम 20-20 के 3 बार हम लोग सेट्स में करते हैं। अगेन, अगर आपके स्टार्टिंग डेज हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, तो जितना आप कर पाते हो उतने उससे थोड़ा सा एक ज़्यादा कर लीजिएगा और बाकी समय रिलैक्स कीजिएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो करते हैं इसको। सीधा बैठिए, सारा ध्यान नाभि के आसपास लेके आइए, गहरा लंबा श्वास लीजिए, मुस्कुराते हुए श्वास छोड़ दीजिए। फॉर कपाल भाती, इन 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 इन, कंटिन्यू। और विश्राम। स्लोली शिफ्ट ऑल योर अटेंशन इन बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों बाहों के बीच ध्यान लेके आए, वहाँ स्पेशली जो संवेदनाएं हैं उन्हें देखिए। कपाल भाती लिटरली ट्रांसलेट्स शाइनिंग स्कल, चमकता हुआ माथा, फोरहेड। वो बोलते हैं जिनका माथा चमकता हुआ है उनका कल भी चमकता हुआ था, आज भी चमकता हुआ है और आने वाला कल भी चमकता हुआ होगा। कपाल भाती बेसिकली opens the doors of good luck, fortune for you. So keep doing Kapalbhati. Let's do the second round of Kapalbhati. Remember, आप याद रखिए, हम नाभि के आसपास की मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, शोल्डर्स का कोई रोल नहीं है। सारा ध्यान नाभि के आसपास लेके आइए, मुस्कुराते हुए एक श्वास लीजिए, बड़ी मुस्कुराहट के साथ छोड़ दीजिए। कपाल भाती के लिए इन 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 इन, कंटिन्यू। और विश्राम। सारा का सारा ध्यान दोनों बाहों के बीच लेके आएं, वहाँ संवेदनाओं को देखें। कपाल भाती हेल्प्स अस in activating the Agyan Chakra that is in between our eyebrows, transforms all our anger into awareness, attentiveness, alertness, होश को बढ़ाने का प्राणायाम है ये। कपाल भाती हम मीडियम पेस से करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते, उसका कुछ खास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। महसूस करते हुए करने का नाम है प्राणायाम, जल्दी जल्दी नहीं करें। लास्ट राउंड ऑफ कपालभाति, ब्रिंग बैक ऑल योर अटेंशन टुवर्ड्स द नावल रीजन, ब्रीद इन नाइसली एंड ब्रीद आउट फॉर कपालभाति। इन 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 इन, कंटिन्यू।
और विश्राम। ब्रिंग बैक ऑल योर अटेंशन इन बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों बाहों के बीच ध्यान रखें। कपालभाति प्राणायाम तो है ही है, साथ ही साथ आयुर्वेद में बताई गई 6 शोधन की प्रक्रियाओं में से षट कर्म में से एक प्रधान कर्म है, जिससे हमारे तंत्रिका तंत्र का शोधन होता है। इट प्योरिफाइज आवर इंटेलेक्ट, हमारा बुद्धि का शोधन होता है ना ये कपालभाति प्राणायाम से। सो कीप डूइंग कपालभाति। इट्स important to observe the sensations also in between। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय पूरा ध्यान संवेदनाओं पर रखिए। कपालभाति is a heating pranayam, it generates lots of energy, heat in our body। Let's do one more heating pranayam, that is अग्निसार प्राणायाम। इसमें क्या करेंगे, हम सीधा बैठेंगे ऑफ कोर्स, हथेलियों को घुटनों पर कब करेंगे, ऐसे उल्टा रख देंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, श्वास लेंगे नोस्ट्रिल से, दोनों नोस्ट्रिल से अच्छे से श्वास भरेंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे झुकेंगे। बहुत ज़रूरी नहीं है आगे झुकना, बट सिंस थोड़ा आगे झुककर हम अपने लंग्स को पूरी तरह से खाली कर पाने में हमको हेल्प मिलता है, इसलिए हम आगे झुक रहे हैं। अगर आप बिना झुके हुए भी लंग्स को खाली कर सकते हैं तो झुकना ज़रूरी नहीं है, है ना। तो श्वास लीजिए और फोर्स लगाते हुए आगे नीचे झुकिए और श्वास लंग्स को पूरा खाली करिए। ऐसा करने के बाद आप उठिए, कंफर्टेबल करिए, श्वास को बाहर ही रोक के रखिए और नाभि को मसल्स की, नाभि के आसपास की मसल्स को यूज करते हुए नाभि को फ्लैप मूवमेंट दीजिए, अंदर बाहर चलाइए। जब आपका हो जाए तो श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करिएगा, छोड़ते हुए विश्राम। तो अपनी क्षमता के हिसाब से आपको नाभि को अंदर बाहर चलाना है, जितना आप कर सके, जो भी पेस आपका है उस हिसाब से। लेट्स डू इट वंस अगेन, एक बार फिर से करते हैं। सीधा बैठिए, श्वास भरिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए हल्का सा आगे नीचे झुकिए, ऊपर उठिए, श्वास को बाहर रोके रखिए, नाभि को अंदर बाहर फ्लैप मूवमेंट दीजिए। जब आपका हो जाए तो श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करिए, छोड़ते हुए विश्राम। लेट्स डू इट वन लास्ट टाइम। 3 बार हम लोग जनरली इसको करते हैं। श्वास भरिए, पीछे जाइए, छोड़ते हुए आगे नीचे, ऊपर उठिए, कंफर्टेबल करिए, श्वास को बाहर रोके रखिए, नाभि को चलाइए अंदर बाहर। जब आपका हो जाए तो श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करना, छोड़ते हुए विश्राम। आंखें बंद रखिए और नाभि के आसपास जो संवेदना है उन्हें गौर से देखिए। अग्निसार प्राणायाम किंडल्स एंड बैलेंसेस द डाइजेस्टिव फायर इन अस। जठराग्नि का उद्दीपन और बैलेंसिंग होता है इस प्राणायाम से। जनरली हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्लो डाउन होती है। आयुर्वेद की भाषा में से मंदाग्नि बोला गया है। और जब डाइजेस्टिव फायर स्लो है तो खाना पचता नहीं है, इट डिलेड, और टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है। ऑल दोज टॉक्सिन्स लीड्स टू विकार एंड विकार लीड्स टू क्रॉनिक डिजीज। ऐसा बोलते हैं 90% से ज़्यादा बीमारियों का मूल जड़ जो है खाने का नहीं पचना या डिलेड पचना है। तो अग्निसार प्राणायाम करने से हमारा जठराग्नि किंडल तो होती ही है, उद्दीपन तो होता ही है, साथ में साथ बैलेंसिंग भी होता है उसका। तो खाना पचता है, यस, और उसका हमें लाभ मिलता है। वेरी नाइस। लेट्स डू वन मोर प्राणायाम, दैट इज भ्रामरी प्राणायाम, दैट इज कूलिंग प्राणायाम, है ना। 2 हीटिंग प्राणायाम करने के बाद में एक कूलिंग प्राणायाम भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम सीधा बैठते हैं, राइट। तो देखिए ये कान के ऊपर एक ढक्कन है, ईयर लिड है, जो जनरली कोई यूज में नहीं आता है एक्सेप्ट भ्रामरी प्राणायाम के। अगर आप इंडेक्स फिंगर से इसको आप थोड़ा सा प्रेशर करते हैं तो ये बंद हो सकता है, इसके थ्रू कान बंद हो जाते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम में अच्छे से श्वास भरेंगे,
छूटी हुई श्वास को हम हमिंग साउंड में कन्वर्ट करेंगे ऐसे और उस दौरान हम इंडेक्स फिंगर को यूज करते हुए कान की ढक्कन को बार बार खोलते बंद करते रहेंगे। तो बाहर तो आवाज सुनाई देगी, अंदर आपको आवाज सुनाई देगी तो ऐसा हम 3 बार करेंगे, है ना। अगेन रिपीट, अच्छे से श्वास भरेंगे, छूटी श्वास को भंवरे की गुंजन में कन्वर्ट करते हुए हम जितना लंबे समय तक श्वास छोड़ते रह सकते हैं, लॉन्गर द बेटर करते जाएंगे और उस दौरान इंडेक्स फिंगर से कान की ढक्कन को खोलते बंद करते रहेंगे। क्लियर? तो सीधा बैठिए, एल्बोज शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर, थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, गिव लिटिल बिट मोर रूम फॉर लंग्स टू ओपन, एयर टू कम। गहरा लंबा श्वास लीजिए, जहां तक हो सके आंखें बंद रखिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए, फिर से श्वास लीजिए, once again breathe in, relax, open palms facing towards the ceiling on your lap, eyes closed. Feel the calmness, the soothingness in your mind. Bhramari soothes our nervous system, enhances our ability to focus, to concentrate, to memorize the things. याददाश्त को बढ़ाने वाला एक सुंदर सा प्राणायाम है, very good for students as well as for elderly people, in fact for all of us. So keep doing Bhramari pranayam.